इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। 7 लाख क्यूसेक से जायद का रेला चिन्योट से गुजर रहा है। आइंदा चंद घंटों में पानी की सतह में मजीद इजाफा होगा। झंग के त्रिमू बैराज पर 1,20,000 क्यूसेक का रेला मौजूद है। चिन्योट से 7 लाख क्यूसेक का रेला भी झंग में जा गुजरेगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। हमें चिन्योट से वकार घुमन और झंग से मोहम्मद रमजान मिर्जा ने इस वक्त ज्वाइन किया है। पहले रुख करते हैं वकार घुमन का। वकार, अपडेट कीजिएगा कि लेटेस्ट तफसीलात आपके पास क्या है इस वक्त? जी बिल्कुल, इस वक्त रात 1:15 बजे दरियाए चनाब से तकरीबन 7.5 लाख के करीब जो सैलाबी रेला गुजर रहा है, जो कि मजीद ये पानी की सतह बुलंद होती जा रही है। और ये जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है चिन्योट से अगले चंद घंटों के दौरान तकरीबन 8.5 से 9 लाख क्यूसेक तक का रेला गुजरेगा। दरियाए चनाब में चिन्योट के मुकाम से अगर मैं आपको इन सैलाबों की थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं अपने नाजरीन को, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो सैलाब आया था आज से तकरीबन 30-32 साल कबल 1992 में, वो 9,48,000 क्यूसेक का रेला था। लेकिन इस दफा जो सैलाबी रेला आ रहा है ये तकरीबन 9.5 लाख क्यूसेक का बताया जा रहा है, क्योंकि हेड कादराबाद से 10,70,000 क्यूसेक का जो रेला था अभी कल गुजरा है, जो कि चिन्योट की जानिब रवां दवा है। और आज एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रात गए ये रेला तकरीबन 9 लाख क्यूसेक तक पहुंचेगा। और नुकसानात की अगर हम अब बात करें तो चिन्योट में इस वक्त जो नुकसान हुआ है अब तक 2025 का ये जो सैलाब है, जो कि अब तक की तारीख का चेनाब का सबसे बड़ा सैलाब समझा जा रहा है, इसमें एक तकरीबन 10,03,838 एकड़ रकबा इस वक्त ज़ेरे आब आ चुका है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की जो फसलें काश्त की गई थी वो सब तबाह हो चुकी हैं। 90,000 के करीब इस सैलाब में अब तक मवेशी मुतासर हुए हैं। अलबत्ता इन मवेशियों का इन्हला महफूज मुकाम पर पहले ही किया गया था। हम शहरियों की मकीनों की अगर बात करें तो तकरीबन 70,000 अफराद अब तक इन्हलाक कर चुके हैं, महफूज मुकामात पर मुंतकिल हुए हैं। 97 जो देहात हैं वो इस सैलाब में अब तक मुतासिर हो चुके हैं। इन देहातों में 14,000 से जायद जो मकान हैं, जिनमें छोटे बड़े मकान हैं, पक्के मकान हैं, कच्चे मकान हैं, झोंपड़ियां शामिल हैं, ये तकरीबन 14,000 के करीब हैं जो अब तक इस सैलाब में मुतासिर हो चुकी हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इस वक्त ये सैलाब की जो सतह है मुसलसल बुलंद हो रही है और तकरीबन ये 9 लाख के करीब का सैलाबी रेला गुजरेगा। हेड मराला के मुकाम से ये पाकिस्तान में दरियाए चनाब दाखिल होता है और हेड कादराबाद, हेड हानकी से गुजरता हुआ पंजाब, तकरीबन पंजाब के पूरे वस्ती पंजाब से गुजरता हुआ ये साउथ पंजाब में दरियाए सिंध में जा गिरता है। तो अभी ये सैलाब का सारा दबाव और जोर चिन्योट में है। अगले 10 से 12 घंटों में ये तमाम जो रेला है हेड त्रिमू की जानिब, जंग की जानिब रवां दवा है। तो चिन्योट की अगर हम बात करें, अब तक चिन्योट में 12 मुकामात पर ज़िला इंतजामिया ने रेस्क्यू एंड रिलीफ कैंप्स कायम किए हैं। रेस्क्यू के ऑपरेशन में पाक फौज के साथ साथ जो दीगर जो रेस्क्यू 11-22 और दीगर जो इदारे हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। महकमा लाइफ स्टॉक इसमें बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। लाइफ स्टॉक को बचाने के लिए उनका भी किरदार है। इसके महकमा सेहत के, महकमा तालीम के स्कूल्स हैं जो उनको फ्लड रिलीफ कैंप्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। जितने BHQs हैं, DHQ हैं, THQs हैं, वहां पर भी अलर्ट है। और सैलाबी सूरत हाल के बाद वबाई अमराज फैलने का खदशा मौजूद होता है, तो इस हवाले से भी जो इंतजामिया अलर्ट है। तमाम मेडिकल स्टाफ की छुट्टियां मंसूख की जा चुकी हैं। पुलिस भी इस सारे ऑपरेशन के दौरान अपना किरदार अदा कर रही है। पुलिस की मुआवनत के साथ इंतजामिया ने देही इलाकों से जो इन्हला था वो मुकम्मल करवाया था। तो अब तक पूरे जिले में कोई एक भी जानी नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ। अलबत्ता 70,000 के करीब जो अफराद हैं वो इस वक्त अपने घरों से बेघर हुए हैं। इनको कुछ अपने अजीज व अकारब के यहाँ ठहर रहे हैं, बाकियों के लिए इंतजामिया की जानिब से कैंप्स लगाए गए थे जहाँ पे उनको कहा गया है कि वो मुंतकिल हो जाएं, उनको रिहाइश, खाना पीना तमाम चीज़ें फराहम की जाएंगी। ताहम इस वक्त अगर हम दरियाए चनाब का जो हिफाजती बंद है चिन्योट में, ये तकरीबन 35 किलोमीटर लंबा हिफाजती बंद है। अब तक दरियाए चनाब का पानी हिफाजती बंद के जो पुश्ते हैं उन तक पहुंच चुका है। ताहम इंतजामिया किसी भी वक्त बंद को तोड़ने का फैसला कर सकती है या इसका मुतबादल जो इंतजामिया के पास है दरियाए चनाब के जो ब्रिजेज हैं उनको बचाने के लिए या शहर को बचाने के लिए किसी एक चीज की कुर्बानी दी जा सकती है। चिन्योट शहर का कुछ इलाका जो कि
थोड़ा सा निशेबी है, वहां से चिन्योट शहर में भी पानी दाखिल होने का खदशा मौजूद है और इस हवाले से भी इंतजामिया ने शहर में भी ऐलानात करवाए हैं और हिफाजती बंद के तौर पे छोटे छोटे हिफाजती रोकें लगाने के का काम इस वक्त भी किया जा रहा है। चिन्योट के इलाकों की अगर हम बात करें, चिन्योट शहर के जो इलाके हैं इसमें टिब्बा, कमंगरा, कोखरावाला, अब्बास टाउन, मस्कीनपुरा, नूरवाला, मोहल्ला खाबा और मोहल्ला अंसारियां हैं जो कि बिल्कुल दरिया के किनारे पे वाक़ हैं और ये बिल्कुल चिन्योट शहरी आबादी है, ये अर्बन एरिया है। इसकी एक साइड से जो दरिया का पानी दाखिल होने का खदशा मौजूद है, ताहम इंतजामिया इस वक्त भी तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर मौजूद है और क्रेनों की मदद से वहां पर काम किया जा रहा है। आज की रात दरिया चनाब के लिए और चिन्योट के लिए भारी है क्योंकि तकरीबन इस वक्त चनाब का आज तक का जो सबसे बड़ा सैलाबी रेला है वो अब से कुछ देर बाद गुजरेगा। कितनी तबाही वो लाता है, शहर बचता है, मजीद देहात इसमें तबाह होते हैं, इस हवाले से अभी कुछ कहना कबल होगा। जी ठीक है वकार, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अब जरा रमजान मिर्जा का रुख कर लेते हैं। रमजान, आप बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या देख रहे हैं, क्योंकि त्रिबू बैराज पर यह रिपोर्ट किया गया है कि 7 से 8 लाख क्यूसेक का रेला जो है उसकी आमद जो है वो हो चुकी है, लेकिन अभी तक ताज़ा तरीन सूरत हाल और अपडेट्स क्या हैं आपके पास? अच्छा, इसमें हमें अब जिस तरह वकार घुमन बता रहे थे कि इस वक्त चिन्योट ब्रिज के ऊपर 7,18,000 से ज्यादा का रेला जो है वो गुजर रहा है और आने वाले चंद घंटों के अंदर इसमें मजीद शिद्दत आएगी। यही रेला जब चिन्योट ब्रिज से गुजरेगा तो सबसे पहले ये चनाब से होता हुआ जो रिवाज ब्रिज है जो कि रेलवे के लिए पार्टीशन से पहले बनाया गया था, ये वहां से गुजरेगा और वहां से ये पानी गुजरता हुआ जो उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आम गाड़ियों के लिए ब्रिज बनाया गया है, ये वहां से गुजरेगा, जिसके बाद इसकी इंटेंसिटी का हमें अंदाजा लगाना पड़ेगा। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि ये 7 लाख जो का रेला चिन्योट से गुजर रहा है, इसका अगला सिरा जो है वो इस वक्त दरियाए चनाब से होता हुआ तहसील इसमें झंग में दाखिल हो चुका है। अब आने वाले हर लम्हा जो है उसके साथ झंग के अंदर और दरियाए चनाब के अंदर पानी की मिकदार जो है वो बढ़ेगी और आने वाले चंद घंटे झंग की तकदीर के हवाले से खासे अहम कर बताए जा रहे हैं, क्योंकि अगर चिन्योट से यही रेला 9.5 लाख की कैपेसिटी लेकर झंग की तरफ गामजन होता है तो झंग पहुंचने से पहले दरिया का जो बेड है वो खासा चौड़ा हो जाएगा और लेकिन जो ही ये रिवाज ब्रिज के नीचे से गुजरेगा इसकी स्पीड में एक बार फिर इजाफा होगा और इसका जो पड़ाव है पानी का दरिया के अंदर वो कम होगा। स्पीड में इजाफा होने के बाद ये शहर की तरफ बढ़ेगा और ये शहर के बंद को मुमकिन तौर पर नुकसान पहुंचा सकता है। इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इंतजामिया, इरिगेशन और जो अलाइन डिपार्टमेंट हैं उनकी जानिब से मुमकिन तौर पर जो चुंड है उसके ठठा माला के करीब ब्रीच किया जा सकता है ताकि पानी की इंटेंसिटी को कम किया जाए। रमजान, ठीक है, लेकिन यह भी बताइएगा कि रेला गुजरते हुए कितने इलाकों को मुतासिर कर सकता है और इसकी शिद्दत क्या है इस वक्त, कितना नुकसान जो है वो एक्सपेक्टेड है इससे? बिल्कुल, मैं इसी तरफ अभी जा रहा हूं कि अगर ये सबसे पहले जो बड़ा चैलेंज होगा ये दोनों ब्रिजेस को बचाना होगा और उसके साथ फिर अगला चैलेंज इंतजामिया के लिए, इदारों के लिए झंग शहर को बचाना और इसके साथ साथ इसके हिफाजती बंद को बचाना होगा। अगर इंतजामिया और इदारे दोनों ब्रिजेस को और झंग शहर को और जो हिफाजती बंद है उसको बचाने में कामयाब होते हैं तो तहसील झंग के 211 मौजा जात इस पानी में डूब सकते हैं, क्योंकि जितनी शिद्दत से जितनी मिकदार में पानी आ रहा है जो इब्तदाई तौर पर अंदाजा लगाया गया है, इसमें आप ये समझें कि 211 देहात झंग तहसील के जो हैं वो डूब सकते हैं। लेकिन अगर हम मजमूई तहसीलों का अंदाजा लगाएं जिनमें 18 हजारी की तहसील और अहमदपुर सियाल की तहसील है और इसके साथ साथ शोरकोट के भी चंद इलाके मौजूद हैं, तो इसकी मजमूई तौर पर तादाद जो है वो 400 से भी जायद अभी तक जो है वो अंदाजा लगाया गया है। लेकिन ये उस सूरत में है अगर कहीं से भी बंद जो है वो नहीं ब्रीच किया जाता और चीजें जो हैं और पानी बिल्कुल स्मूथली त्रिमू बराज से निकल जाता है। लेकिन जिस कैपेसिटी में वकार साहब ने बताया कि पानी झंग की जानिब गामजन है, तो इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए
जो रिवाज ब्रिज है वहां से और शहर के साथ से पानी को स्मूथ तरीके से गुजारना इदारों के लिए इस वक्त एक चैलेंज है, क्योंकि जो रिवाज ब्रिज है उसकी कैपेसिटी लगभग 8 से 8.5 लाख क्यूसेक है। दूसरी जानिब इतनी ही कैपेसिटी जो है वो दूसरे ब्रिज की है, और इसके आगे जब ये पानी त्रिमू बैराज पर पहुंचेगा जो कि झंग से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर है, वहां पर जो इसका टकराव होगा सामने वो 18 हजारी के बंद के साथ होगा। अगर पानी की मिकदार बढ़ती है तो मुमकिन तौर पर 18 हजारी के बंद को भी इदारों के लिए सबसे पहले जो है वो त्रिमू बैराज के बैराज को बचाना है, उसके साथ साथ झंग शहर की बहुत बड़ी आबादी को बचाना है। तो कोशिश ये होगी कि जो ज़राई रकबे हैं उनकी तरफ इस पानी का रुख मोड़ा जा सके। लेकिन इस वक्त इदारे जो हैं वो मुतमईन हैं और उम्मीद रखते हैं कि जितना चौड़ा बेड झंग के शहरी इलाके के साथ साथ है, तवक्को है कि इतने ज्यादा पानी को त्रिमू बैराज जो है वो आसानी गुजारने में कामयाब होगा। लेकिन आने वाले जो इस वक्त 6 से 12 घंटे हैं वो खासे अहम है, क्योंकि जितनी रफ्तार से ये पानी झंग की जानब गामजन है उतनी ही रफ्तार से जो त्रिमू बैराज है वहां से पानी का इखराज यकीनी बनाया जा रहा है। इस वक्त जो त्रिमू बैराज पर पानी की आमद है वो 1,20,000 क्यूसेक है, और इसकी तकरीबन आप ये समझें कि 95% गेजेस जो है उसको खोल दी गई हैं ताकि इस पानी को जल्दी से जल्दी यहाँ से रवाना किया जा सके और मजीद आने वाली पानी के लिए गुंजाइश पैदा की जा सके। लेकिन जो सूरत हाल है वो इस वक्त खतरे से खाली भी बिल्कुल नहीं कही जा सकती। इसके साथ साथ जो इससे आगे के इलाके हैं जिनमें अहमदपुर सयाल और शोरपुर के इलाके हैं जो कि त्रिमू बैराज के बाद हैं, उनके इर्द गिर्द भी छोटे बंद हैं और उनको भी ब्रीच किया जा सकता है ताकि पजनद के ऊपर जो है वो ज्यादा दबाव ना। ठीक है रमजान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। जरा वकार घुमन का एक दफा फिर रुख करते हैं। वकार, आप बताइएगा कि जिस तरह रमजान बता रहे हैं कि क्या क्या इकदाम किए जा सकते हैं पानी को रोकने के लिए, या मेनली इस वक्त फोकस जो है वो बैराज जो बंद हैं उनकी हिफाजत जो है वो जरूरी है, तो इस तरह से चिन्योट में किन इकदाम को जो है वो प्रेफरेंस दी गई है और वो करने इस वक्त जो जरूरी हैं ग्राउंड रियलिटीज पे? इस वक्त अगर हम बात करें, या चिन्योट शहर को बचाया जा सकता है या चिन्योट के दरियाई चनाब पे जो 2 पुल हैं उनको बचाया जा सकता है। इसका फैसला तमाम जो ज़िले इंतजामिया है और तमाम जो माहिरीन है इस वक्त जगह बैठे हुए हैं। इसका फैसला उस वक्त किया जाएगा जब सैलाबी रेले 9 लाख या 9.5 लाख तक पहुंचेंगे। जो हिफाजती बंद हैं वो तकरीबन 10 से 11 लाख क्यूसेक तक जो आबी रेले हैं इनको बर्दाश्त करने की सकत रखते हैं, लेकिन जो ब्रिजेज हैं वो इतना पानी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब इसका फैसला इंतजामिया करेगी कि आया जो हिफाजती बंद है उसका जो ब्रेचिंग सेक्शन बनाया गया है वहां से बंद को तोड़ा जाएगा या दूसरी तरफ खुदान हादसा किसी पुल को तोड़ना पड़ेगा। इसका फैसला माहिरीन है और जो इंतजामिया इस वक्त फैसला साज इंतजामिया है वो करेगी। दोनों सूबों में तमाम इंतजाम मुकम्मल हैं। इस वक्त जो पानी की सूरत हाल है तकरीबन 7.5 लाख के करीब है जो कि दरियाई चनाब से गुजर रही है। जो हाईएस्ट वाटर लेवल एक्सपेक्ट किया जा रहा है अगले 5 से 7 घंटों के दौरान वो 8.5 लाख से 9 लाख क्यूसेक तक है। ताहम इंतजामिया अपनी भरपूर कोशिश कर रही है कि शहर को भी बचाया जाए और जो इतना कदीम और तारीखी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी बचाया जाए। चिन्योट में 2 जो ब्रिज हैं, एक पुराना ब्रिज है जो कि अंग्रेज दौर का बना हुआ है, तकरीबन 150 साल पुराना ब्रिज है। उसी ब्रिज के ऊपर से ट्रेन की पटरी भी गुजरती है और सेकंड स्टोरी पे उसके ऊपर रोड मौजूद है और उसके पैरेलल 2 रोड और भी मौजूद है जो कि बिल्कुल साथ साथ गुजरते हैं। तो इंतजामिया की जानिब से कोशिश यही है कि जितना भी आबी रेला आ रहा है अगर ये यहाँ से गुजरने में कामयाब हो जाता है तो बंद भी तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसके साथ साथ किसी भी दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तोड़ने की जरूरत पेश नहीं आएगी। ताहम ये फैसला साज जो अफसरान हैं इस वक्त अलर्ट बैठे हुए हैं किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी मुश्किल तो ये देखने में आ रही है ना कि 29 अगस्त से 2 सितंबर तक मजीद बारिशों की पेशगोई की गई है जिसमें फैसलाबाद और डिवीजन भी शामिल है। अगर तो खुदा ना खास्ता बारिशें होती हैं तो इंतजामिया के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा इस वक्त? देखें, अब तक की जो सबसे मुश्किल सूरत हाल है वो अब अगले सिर्फ चंद घंटे हैं। ये दरियाई चनाब है, इसमें तकरीबन 10 लाख क्यूसेक तक
पानी गुजरने की कैपेसिटी मौजूद है। जब ये रेले यहाँ से गुजर जाएंगे, हेड प्रीमू में जाएंगे, तो हेड प्रीमू में तकरीबन 13 लाख क्यूसिक तक पानी गुजारने की सकत मौजूद है। तो बड़ा जो खतरा है वो आज की रात है। इसके बाद बारिशें अगर होंगी तो क्योंकि हेड मराला से भी इस वक्त पानी बहुत ज्यादा डाउन हो चुका है, इस वक्त पीछे ज्यादा पानी मौजूद नहीं है, तो खतरा आज की रात के बाद टल जाएगा। लेकिन अभी सबसे ज्यादा खतरे की सूरत हाल है कि अगले चंद घंटों में जो 10,70,000 क्यूसिक का रेला हेड कादराबाद से आ रहा था वो चिन्योट से गुजरना है, तो वो किस तरह यहाँ से गुजरेगा, आया शहर को बचाया जाएगा या इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाया जाएगा, इस हवाले से फैसला भी अगले चंद घंटों में किया जाएगा। जी ठीक है रमजान, यही सवाल आपसे है कि अगर तो मजीद बारिशें होती हैं तो मजीद क्या सूरत हाल बनती है और इंतजामिया की क्या तैयारी है इस हवाले से, क्योंकि देखा यह जा रहा है कि जिस तरह तेजी के साथ रेला आगे बढ़ रहा है और खुदा न खास्ता अगर बारिशें होती हैं फैसलाबाद डिवीजन में तो मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। देखिए जंग के जो हम टोपोग्राफी देखें तो ये थोड़ी मुख्तलिफ है। सबसे अहम मसला जिसकी तरफ आपने इंतहाई अच्छे अंदाज में बात की, झंग के जो हिफाजती बंद है इसके साथ झंग शहर के 8 डिस्पोजल स्टेशन मौजूद हैं, जिसका मतलब यह है कि तकरीबन 70% जो सीवेज का पानी है, जो बरसाती पानी है, उसको ड्रेन आउट जो है वो हिफाजती बंद के अंदर किया जाता है। अगर इस सिलसिले में यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल जिस तरह बताई जा रही है वो आती है और अगले 24 घंटों के दौरान झंग शहर के अंदर सीवरेज के मिसाइल जो है वो बुरी तरह जो है वो शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं। इस हवाले से जो वासा झंग है उसकी जानिब से फैसलाबाद वासा से 3 डी वाटरिंग सेट जो है वो उधार मांगे गए हैं, जो कि अगले 8 दिन के लिए झंग के अंदर रहेंगे और जेटर और सकर मशीनें भी वहां से झंग के लिए पहुंच रही हैं। क्योंकि वासा इंतजामिया की जानिब से जो 8 डिस्पोजल स्टेशन हैं उनके जो ड्रेन्स हैं उनको प्लग करने के लिए तमाम तर इंतजाम मुकम्मल हैं और आज वहां पर मुख्तलिफ जगहों पर जो गेटवेज थे वो इंस्टॉल। चिन्योट के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। 7 लाख क्यूसेक से जायद का रेला चिन्योट से गुजर रहा है। आइंदा चंद घंटे पानी की सतह में मजीद इजाफा भी हो सकता है। हमारे दोनों नुमाइंदगान चिन्योट से वकार घुमन और झंग से रमजान मिर्जा तफसीलन आगाह कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।